मंत्रा। और इस पर मैं पहले से ही 3 वीडियो जारी कर चुका हूं, 3 वीडियो बना चुका हूं। देखिए श्रोताओं, आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक नए और अद्भुत वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले मैंने मंत्रा के बारे में बताया और 3 वीडियो जारी कर चुका हूं और तीनों वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में दे दूंगा। वहां से आप जाकर के देख सकते हैं उन तीनों वीडियोस को। और यह मंत्रा पर चौथा वीडियो है, मंत्रा का दूसरा जन्म। इससे पहले 3 जन्मों का वर्णन कर चुका हूं। मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में बताया था कि मंत्रा को भगवान महादेव की एक पुत्री थी कौशिकी। कौशिकी का श्राप लग जाता है और उस श्राप के कारण उसको 5 जन्मों तक पति विहीन रहना था। श्रोताओं, उससे अगला जन्म जब मंत्रा का हुआ तो एक प्रसिद्ध गंधर्व थे और उसका नाम दुंदभ वर्णित है। दुंदभ नामक गंधर्व के यहां उसका जन्म हुआ और परम सुंदरी थी और उसका नाम दुंदभ ने दुंदभी रखा। जो मंत्रा थी उसका नाम दुंदभी हुआ और वो दुंदभी नामक गंधर्वी थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी। और देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकलने लगा। जब श्वेतवाह कल्प का वैवस्वत मनवंतर का 28वां त्रेता युग आया तो 28वें त्रेता युग में दुष्ट रावण का आतंक पृथ्वी लोक पर फैल गया। तीनों लोकों में त्राहिमाम मच गई। रावण ने स्वयं काल के मार्ग को रोक लिया, काल चक्र को रोक दिया। काल चक्र ये समय होता है और समय के प्रवाह को भी बंद कर दिया। इतना महापराक्रमी था। सोचिए आप, जो काल पुरुष की गति को बाधित कर दे वो कितना बड़ा वीर रहा होगा। रावण ने काल पुरुष की गति को बाधित कर दिया। देवताओं में त्राहिमाम होने लगी। तो रावण के इस आतंक से ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को एकत्र किया और उन देवों से कहा कि देखिए, श्री हरि विष्णु अमृतलोक में जा रहे हैं और वो अयोध्या के महाराजा दशरथ के यहां अवतरित होंगे, दशरथ के यहां जन्म लेंगे और उनकी सहायता के लिए तुम समस्त देवताओं को पृथ्वी लोक पर जाना होगा। मैं स्वयं बूढ़े जामवंत के रूप में पृथ्वी लोक पर जा रहा हूं और भगवान श्री राम की सहायता करूंगा। स्वयं भोलेनाथ बजरंगबली हनुमान जी के रूप में अवतार धारण करके प्रभु की सहायता करेंगे और जितने भी देवगण थे वो सभी मृत्यु लोक पर वानरों का शरीर धारण करके आ गए। और ब्रह्मा जी ने उस दुंदभ नामक गंधर्व की जो पुत्री थी दुंदभी, उस दुंदभी को बुलाया और दुंदभी से कहा, दुंदभी, अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। मैं तुम्हें एक उपयुक्त कार्य सौंप रहा हूं। उस कार्य के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। दुंदभी कहने लगी, कहो प्रभु, मुझे ऐसा क्या कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न होगा कि हे देवी, तुम मृत्यु लोक में अवतार धारण करो, चली जाओ मृत्यु लोक में और एक कोबड़ी के रूप में अवतरित होंगी। तुम्हारा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि तुम्हें देवी सरस्वती की सहायता से भगवान श्री राम को, जब उनका राज्याभिषेक हो, भगवान राम अयोध्या में अवतरित हो जाएं और उनका विवाह संपन्न हो जाए और उसके बाद महाराजा दशरथ उनका राज्याभिषेक करेंगे और उस समय तुम्हें ये देवताओं का काज संभालना होगा। दुंदभी बोली, क्या कार्य है भगवान? कि तुम्हें भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। मंत्रा बोली
कि प्रभु इससे तो मैं कलंकित हो जाऊंगी। कि नहीं मंथरा, तुम कलंकित नहीं होंगी, बल्कि श्राप से मुक्त हो जाओगी। तुम्हें एक पूर्व श्राप लगा हुआ है और तुम्हें उस जन्म में भी कुमारी ही रहना पड़ेगा। तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तुम एक राजा की पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। जाओ, मेरा यह कार्य सिद्ध करो। देखिए श्रोताओं, मंथरा ने जब ब्रह्मा जी की बात सुनी तो मंथरा बड़ी प्रसन्न हुई, दुंदवी गंधर्वी बड़ी प्रसन्न हुई और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार समस्त देवगण पृथ्वी लोक पर आ गए। कोई किसी वानर के रूप में आ गया, कोई किसी वानर के रूप में आ गया, और वही दुंदवी मंथरा के रूप में जन्मी थी। यानी दुंदवी के बाद का जो जन्म हुआ था वो मंथरा था। आपको यह बताना चाहूंगा कि दुंदवी का भी विवाह नहीं हुआ था। दुंदवी के विवाह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। और विरोचन नामक दैत्य के यहां जन्म हुआ था तो भी विरोचना का विवाह नहीं हुआ था। और एक यक्षिणी के रूप में अवतरित हुई थी, यक्ष कन्या के रूप में जन्मी थी। जब केक नरेश के द्वारा उनकी हत्या की गई, उनको मारा गया, उस समय भी उनका विवाह नहीं हुआ था। तो इस तरीके से मंथरा का केवल एक जन्म में विवाह हुआ और वो मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए श्रोताओं, मंथरा का अगला जन्म होगा, कहां होगा, कैसे होगा और किस तरीके से मंथरा कैकेयी के साथ आएंगी, ये वीडियो में आपको, ये वृत्तांत मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।